सरबुलंद और शेरबानो सफर कर रहे होते हैं। अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। सरबुलंद गाड़ी रोकता है और शेरबानो उससे पानी लाने के लिए कहती है। जैसे ही सरबुलंद पानी लेने चला जाता है, शेरबानो की नज़र थोड़ी दूर बैठे कुछ लोगों पर पड़ती है। उनमें एक बुजुर्ग औरत भी बैठी होती है। शेरबानो उसके पास जाकर पूछती है कि क्या वो हाथ देख सकती है। औरत उसका हाथ देखते ही ऐसी बात कह देती है कि शेरबानो घबरा जाती है। तभी सरबुलंद वापस आ जाता है और शेरबानो को वहां से लेकर गाड़ी में बैठा देता है। दूसरी तरफ मुदस्सिर राबिया का जन्मदिन मनाता है। ये देखकर राबिया बहुत भावुक हो जाती है। इसके बाद राबिया और उसका भाई तैयब अपने ढाबे पर रोज की तरह काम करते नजर आते हैं। इसी बीच शेरबानो बिजान के पास आती है और दोनों काफी देर तक दिल की बातें करती हैं। उधर सरबुलंद अपने दोस्तों के साथ राबिया के ढाबे पर पहुंचता है। राबिया की बातों से प्रभावित होकर मुदस्सिर जरूरत से ज्यादा खाना ऑर्डर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बिजान, हीरोइन और भाभी गुल भी आपस में बैठकर बातें करती हैं। कहानी में एक और मोड़ तब आता है जब सरबुलंद का बड़ा भाई शेरदिल जमीन के झगड़े को सुलझाने जाता है। लेकिन बात इतनी बढ़ जाती है कि इस दौरान शेरबानो के बाबा को चोट लग जाती है। कुछ देर बाद शेरबानो का फोन सरबुलंद के पास आता है। दोनों बात करते हैं, लेकिन सरबुलंद मजाक करने लगता है। शेरबानो को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो नाराज हो जाती है। उधर मुदस्सिर दोबारा राबिया के ढाबे पर आता है और उसके खाने और ढाबे की दिल खोलकर तारीफ करता है। जब शेरबानो अपने बाबा के हाथ पर बंधी पट्टी देखती है, तो वो उन्हें डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती है, लेकिन उसके बाबा उसकी बात टाल देते हैं। इसके बाद शेरबानो सरबुलंद के कमरे की सफाई करवाती है। वो फूल तोड़कर लाती है और कमरे को खूबसूरती से सजाती है। इतना ही नहीं, वो सरबुलंद की हर पसंद और नापसंद का ध्यान रखते हुए उसके कमरे और खाने का भी पूरा ख्याल रखती है। वहीं दूसरी तरफ तौरसम खान, जो सरबुलंद का भाई है, राबिया के ढाबे पर पहुंचकर उसे परेशान करता है। गुस्से में राबिया उसे वहां से चले जाने के लिए कह देती है। राबिया की बात सुनकर तौरसम खान का गुस्सा और बढ़ जाता है। जाते जाते वो राबिया के मामू को धमकी देता है कि बहुत जल्द वो राबिया से निकाह करके रहेगा। हवेली में हर कोई किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है और हर किरदार किसी न किसी राज को अपने अंदर छिपाए हुए है। दूसरी तरफ राबिया अपने आसपास हो रही अजीब घटनाओं से परेशान रहने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन अभी तक उसे सच्चाई का अंदाजा नहीं है। इसी बीच सरबुलंद और शेरबानो के बीच कुछ भावुक पल देखने को मिलते हैं। दोनों एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं, लेकिन हालात उनके रिश्ते को आसान नहीं रहने देते। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब एक ऐसा शख्स सामने आता है जो हर हाल में राबिया को अपनी हवेली की बहू बनाना चाहता है। वह जबरदस्ती नहीं करना चाहता, बल्कि चाहता है कि राबिया खुद उसकी जिंदगी का हिस्सा बने। इसी बात को लेकर उसके और उसके साथियों के बीच भी मतभेद शुरू हो जाते हैं। इसके बाद कहानी हमें तोरसम के अतीत की झलक दिखाती है। पता चलता है कि उसके जन्म के समय ही उसकी माँ की मौत हो गई थी। बचपन से उसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला और इसी वजह से उसके स्वभाव में एक अलग तरह का दर्द और अकेलापन दिखाई देता है। उधर शेरदिल और जफरान खान की दुश्मनी भी लगातार बढ़ती जा रही है। जब जफरान खान के आदमी अपने मिशन में नाकाम होकर लौटते हैं, तो वह गुस्से में उन्हें ही सजा दे देता है। इससे साफ पता चलता है कि वह अपनी ताकत बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो हवेली के बाहर झूला झूल रही उससे कुछ बातें करते हैं और फिर अपने सफर पर निकल जाते हैं। इसके बाद तोरसम अपने गुस्से की वजह से मना कर देता है खान के पास चला जाए, लेकिन तोरसम इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि इस हवेली से उसके एपिसोड के आखिरी सीन में सरबुलंद और शेरबानो में एक दूसरे के लिए खास जगह बन चुकी है। आखिर में तैयब उसे रबिया से शादी कर लेनी चाहिए। तैयब अपने मामू को मुदस्सिर के बारे में बताता है। इतने में मुदस्सिर भी वहां आ जाता है और राबिया का रिश्ता मांगता है। तभी राबिया भी वहां पहुंच जाती है
और मुदस्सिर पर गुस्सा करने लगती है। राबिया का मामू उसे समझाता है कि ये रिश्ता उसके लिए बेहतर है और इससे उसका तौरसम खान से हमेशा के लिए पिछा छूट जाएगा। वो राबिया के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। आखिरकार राबिया शादी के लिए मान जाती है, लेकिन वो मुदस्सिर के सामने एक शर्त रखना चाहती है। इससे पहले कि वो अपनी बात कह पाती, उसका मामू उसे रोक देता है और उसे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। दूसरी तरफ तौरसम खान अपने मामू की बातों में आकर अपने ही कबीले के 2 वाफदर लोगों का कत्ल कर देता है। इधर सरबुलन, शेरदिल और शेरलाला आपस में बात कर रहे होते हैं। शेरदिल सरबुलन से कहता है कि अगर कभी उसके साथ कुछ हो गया तो पूरे परिवार और कबीले की जिम्मेदारी सरबुलन को संभलनी होगी। तभी उन्हें खबर मिलती है कि उनके कबीले के 2 लोगों का कत्ल हो गया है। ये सुनते ही तीनों फौरन वहां पहुंचते हैं और मारने वालों के घर जाकर उनके परिवार वालों को तसल्ली देते हैं। इसके बाद राबिया अपने मामू को बताती है कि वो मुदस्सिर के सामने ये शर्त रखना चाहती थी कि शादी के बाद तैयाब और उसके मामू भी उनके साथ ही रहेंगे। उधर तौरसम खान बीजान के पास जाकर बताता है कि उसे एक लड़की पसंद है और वो उससे शादी करना चाहता है। बीजान गुस्से में उससे कहती है कि पहले उसने अपने ही कबीले के 2 लोगों की जान ले ली और अब शादी की बात कर रहा है। लेकिन तौरसम साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उसने उन्हें जान से नहीं मारा। थोड़ी देर बाद शेरदिल तौरसम को अपने पास बुलाता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने उनके वाफदर लोगों का कत्ल किया है। शेरदिल उससे हुक्म देता है कि वो मारने वालों के घर जाकर उनके परिवार से माफी मांगे, लेकिन तौरसम इस बात से साफ इनकार कर देता है। ये सुनकर शेरदिल का गुस्सा फूट पड़ता है और वो तौरसम को जोर का थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ खाते ही तौरसम गुस्से से शेरदिल की तरफ देखता है और कहता है कि उसने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।